कोर्ट ने साफ कहा कि जब कानून ने खुद सेक्शन 147 दे के सेटलमेंट का रास्ता खुला रखा है और दोनों पार्टीज आपस में बिना किसी दबाव के मैटर को सुलझा रहे हो, तो अदालत को भी मैटर को खत्म कर देना चाहिए। चेक बाउंस का नोटिस, कोर्ट के चक्कर और जेल जाने का डर, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना देश के लाखों लोग कर रहे हैं। कई बार सालों तक केस चलता रहता है और आखिर में सजा भी हो जाती है। हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे में इंसान क्या करे? क्या सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो अंधेरे में रोशनी की उम्मीद की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे सजा पा चुके हुए लोगों के लिए भी जेल से बचने का एक नया दरवाजा खुल गया है। आज हम इस फैसले की हर तह तक जाएंगे और आज हम समझेंगे सेक्शन 138 एनआई आखिर है क्या, सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला किस केस में आया और उसकी पूरी कहानी थी क्या, सिविल शीप इन क्रिमिनल वुल्स क्लोथिंग का क्या मतलब है, और सबसे ज़रूरी, इस फैसले का आप पर यानी आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, नए फैसले को आसानी से समझने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। प्रॉब्लम है चेक बाउंस और उससे जुड़ा हुआ कानून जो कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आसान भाषा में, अगर आप किसी को चेक देते हैं और आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं हो या किसी और कारण से वो चेक क्लियर नहीं हो तो उसे चेक बाउंस होना कहते हैं। पहले तो इसे सिविल मामला माना जाता था, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में लोगों का विश्वास बना रहे इसलिए इसको 138 के दायरे में डाल दिया गया। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल, चेक के डबल अमाउंट का जुर्माना, ये दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी सामने आया। देश की अदालतों में 138 के लाखों केस पेंडिंग हो गए। छोटे-छोटे अमाउंट के लिए भी लोग सालों तक कोर्ट का चक्कर काटते रहे। इस समस्या को देखते हुए एक और प्रोविजन लाया गया, सेक्शन 147। सेक्शन 147 कहता है कि सेक्शन 138 का ऑफेंस कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब है कि दोनों पार्टी आपस में मिलकर समझौता या कॉम्प्रोमाइज करके मैटर को रफा-दफा कर सकते हैं। और इसी सेक्शन 147 पे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। अब आते हैं उस केस पर जिसने ये सब साफ कर दिया है। केस है सुप्रीम कोर्ट का और इसका नाम है ज्ञानचंद गर्ग वर्सेस हरपाल सिंह। इस केस में चेक का अमाउंट था 5 लाख, जो कि इनसफिशिएंट फंड्स के कारण बाउंस हो गया। केस आगे चलता रहा, पहले सेशंस कोर्ट फिर हाई कोर्ट, बट अल्टीमेटली उनकी सजा माफ नहीं हुई और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टेज पे। हाई कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद ही दोनों पार्टीज ने आपस में मिलकर एक सेटलमेंट किया, यानी कि कॉम्प्रोमाइज बना लिया, और कंप्लेनेंट पूरा पैसा मिलने पर केस खत्म करने के लिए राजी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के पी मोहन राज जजमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि ये जो सिविल शीप एंड क्रिमिनल वुल्स क्लोथिंग है, बेसिकली बात ये कि मामला है एक्चुअली पैसे की लेन देन की, लेकिन इसे फिर भी क्रिमिनल कानून के दायरे में लाया गया ताकि लोगों का विश्वास बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे बना रहे। कोर्ट ने साफ कहा कि जब कानून ने खुद सेक्शन 147 दे के सेटलमेंट का रास्ता खुला रखा है और दोनों पार्टीज आपस में बिना किसी दबाव के मैटर को सुलझा रहे हो, तो अदालत को भी मैटर को खत्म कर देना चाहिए। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस कॉम्प्रोमाइज किसी भी स्टेज पे हो सकता है और कन्विक्शन के बाद भी, यानी सजा सुनाए जाने के बाद भी। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रद्द कर दिया और कॉम्प्रोमाइज को वैलिड माना। यानी कि बॉटम लाइन ये है कि चाहे आपका कन्विक्शन हो भी गया हो 138 के केस में, उसके बाद भी आपके पास सेटलमेंट के रास्ते खुले हैं। चलिए अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि इस फैसले का आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो सज़ा के बाद भी सेटलमेंट की उम्मीद है। अगर चेक बाउंस हो और आपका कन्विक्शन हो जाए, अपील भी रिजेक्ट हो जाए, तो भी आपके पास सेटलमेंट का रास्ता बचा रहता है और आप कंप्लेनेंट से बात करके मैटर को सेटल कर सकते हैं। समझौता ही सबसे बड़ा विकल्प है। ये जजमेंट दोनों पार्टीज़ को समझौता करने के लिए प्रेरित करता है। कंप्लेनेंट को उसका पैसा मिल जाता है और अक्यूज़ लंबी कानूनी प्रक्रिया से बच जाता है। अगर आप किसी मामले में फँसे हैं, तो पहला कदम हमेशा समझौते की कोशिश की होनी चाहिए। ये साफ कहता है कि सेक्शन 138 का मतलब किसी को जेल भेजना नहीं है। जब पैसा मिल भी रहा है, कंप्लेनेंट खुश भी है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। कानून कठोर ज़रूर है, पर प्रैक्टिकल भी है। ये मामला एसेंशियली क्राइम अगेंस्ट स्टेट नहीं है, बट अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज़ है, और ये फैसला इस बात का सबूत है। आपका इस फैसले पे क्या विचार है? क्या आपका इससे जुड़ा हुआ कोई अनुभव है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।